किया था। राहुल गांधी ने क्या किया था? राहुल गांधी ने क्या किया था? उन्होंने भी तो ये किया था। इंडिया का नाम बदल के कहते हम भारत रख देंगे, हम ये कर देंगे। आपको डर नहीं दिख रहा? ये सरकार में रोजगार कहीं है ही नहीं है। लेगी आप कितने बड़े लिखे हो? अंदर की नहीं होती, देर के पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के भाई साहब होती है, लेकिन लोकसभा के अंदर की बात है ना। एक सांसद ने लिख के दे दिया, अभी सांसद के ऊपर बयान भी तो नहीं आ रहे हैं, अभी तक जांच चल ही रहा है। अभी जांचें चले अभी अगर जो है वो अमित शाह जी कुछ बोल जाए, है ना, तो अभी उसी में जो है आदमी दंगल बना देगा, वो तो पूरा निचोड़ आ जाए। उसके बाद वही सर सवाल यही उठाया जा रहा है सर। उन्होंने जवाब दिया तब कोई नहीं बोला। सर सवाल यही उठाया जा रहा है कि विपक्ष के ही नेता के द्वारा ये गए थे, एक्टिविस्ट अंदर गए थे। जब मणिपुर के लिए मोदी जी बोलने गए, सारे विपक्षी बाहर हो गए। हम भी चाहते हैं कि विपक्ष हमारा सशक्त हो, हम भी चाहते हैं, ऐसा नहीं है बाहर निकाल के सशक्त हो जाएगा। नहीं, ये विपक्षी खुद नहीं चाह रहे हैं कि हम सशक्त हों। कैसे? अरे आप किस पे बहस करते हैं? वहाँ पे जाके किस पे बहस करते हैं? बेरोजगारी पे बहस करते हैं? नहीं करते हैं। किसी उसमें नौकरी वो जहाँ पे बहस करे, संसद भवन पर अगर अटैक हो तो ऑब्वियसली बात उस पे सवाल करेंगे ना। वो अटैक संसद भवन पे नहीं, संसद भवन के अंदर 2 लड़के, जो 4 लड़के चले गए, घुस गए, है ना, वो एक सांसद की जो है ये होता ही है। सांसद अगर आप चाहना चाहें, गलत था या सही था? सही था या गलत था? उसके ऊपर सवाल करना सही था या गलत था? सवाल करना सही है। इनको भी बाहर नहीं करना चाहिए, सांसदों को बाहर नहीं करना चाहिए था, है ना। और रही बात यह कि उनकी गृह मंत्री जी की बात कर रही हैं, तो गृह मंत्री जी सारी रिपोर्टें आ जाएंगी, अपने आप को बयान देंगे आकर के। कब तक सर? क्योंकि संसद भवन का मामला कोई घर का मामला है नहीं है, ये गंभीर मामला है। ये सभी लोग कह रहे हैं। कब तक आएगा सर? कब तक आएगा? जांचें चल रही है, 2-4 दिन में आ ही जाएगा। 4 दिन में 2 साल लग जाएंगे। 2 साल नहीं लगेंगे, सालों लग जाएंगे। 24 के तो लग रहे हैं। देखो अभी साहिब और साहिब के मित्र अभी 24 के चुनाव तो चल रहे बीजी। अरे भाई साहब आप देखो ना, कर्नाटक जैसे छोटे राज्य, एक राज्य के चुनाव के चक्कर में मणिपुर चलता छोड़ दिया और आज तक चल ही रहा है। फिर एग्जाम्पल आपके सामने है। मुद्दा भी नहीं बन रहा है। नहीं, मुद्दा हम क्या कह रहे हैं? कांग्रेस, अब आप एक चीज बताओ, कांग्रेस और केजरीवाल, सेंट्रल का जो चुनाव होगा, नहीं कुर्सी पे जो बैठा नहीं, कुर्सी जिसको दिए सवाल तो उससे पूछेंगे। सेंट्रल में बैठे होंगे, जब सेंट्रल में बैठे होंगे, सेंट्रल का चुनाव आएगा तो सब एक हो जाएंगे। जब प्रदेश का चुनाव आएगा तो सब मतलब ऐसे नहीं लड़ेंगे आपस में। अभी यही मध्य प्रदेश में हुआ, यही छत्तीसगढ़ में हुआ, यही राजस्थान में हुआ, वहाँ क्यों नहीं है? ये तो उनका रणनीति है ना, ये तो उनका रणनीति है। रणनीति नहीं कि जब देश का चुनाव हो। इंडिया गठबंधन को बनाया गया 24 के चुनाव के लिए, ना आगे के लिए ना पीछे के लिए। बस वो विधानसभा के लिए नहीं, वो लोकसभा के लिए हटाओ और अपनी नहीं भाजपा को कुर्सी हटाओ और मोदी नहीं हटाना। नहीं, और सबको ला करके जितने भी हैं उनको बैठाल दो, यही है ना। ये गलत बात है। कुर्सी बैठने के लिए होती है, 545 कुर्सी लगी है। एक आदमी सारे दलों से लड़ रहा है, तो आज उस शेर के लिए हम लोग एक साथ खड़े हैं। एक सवाल आप सबसे भी, जो मोदी के साथ है सर, मोदी जी ने 10 साल यहाँ पे काम किए, ठीक है, 10 साल में 5 काम ऐसा बता दो जो उन्होंने लोगों के लिए, आम जनता के लिए किया। आम जनता के लिए सबसे बड़ा काम तो उन्होंने कोरोना में किया, जो सारे सब लोग किए थे, सारे देश के लोग किए थे। सारे देश के लोगों ने, जो प्रधानमंत्री ने, आज भी सबको घर घर में खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? उज्ज्वला योजना हुई है, महिलाओं के ये अभी जो ये दिया है उन्होंने रिजर्वेशन, गैस रिजर्वेशन अभी दिया है। सर ये तो बहुत पहले की बात है, जो कि पहले की नहीं बात है मैम, बहुत अब पास नहीं खत्म किया है। रेलवे के तहत रिजर्वेशन काम करते नहीं, अब पास हुआ है। हाँ, वुमेन रिजर्वेशन अब हुआ है, बिल्कुल हो गया, पास हो गया। लेकिन 2024 के बाद में अभी आप लोग यही नहीं 34 तक नहीं अप्लाई कर सकते। अरे 34 तक नहीं, अभी उसके लिए रणनीति भी तो बनानी पड़ेगी। कौन सी सीट कहाँ पे रिजर्व करनी है? ठीक है, 5 बता। वो जमीन मेरी, वो जमीन मेरी, वो जमीन मेरी, रजिस्ट्री कराएंगे अगला जन्म में।
और आम आदमी के लिए आम आदमी के लिए तो वो जिंदा ही है मोदी जी। आम आदमी के लिए जिंदा है। आम आदमी के लिए मोदी जी आम आदमी के लिए हैं, वो दूसरों के लिए नहीं है। आम आदमी केस होंगे इसी वजह करके मोदी का गुण गा रहे हैं। नहीं तो नहीं हो गया अंदर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। ये सब भ्रम है कि अंदर चले जाओगे। अच्छा सर, अच्छा आप बोल रहे हैं मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं कि आप अंदर जा रहे हैं। आप मोदी जी मेरे को डायरेक्टली धमकी आई है यहाँ पे गोली मारने की। और बोलो आप। सर आप क्या बोले थे किसके बारे में? कफील खान। क्या हुआ कफील खान? कोरोना के नाम पे क्या किया था उसने? सर अभी बात यहाँ पे नहीं, कोरोना की बात उन्होंने करी, मैं कोरोना की बात ही कर रहा हूँ। कोरोना में कैसे मैनेजमेंट करी कफील खान ने? क्या करा, पता है क्या करा किसी को याद है? कफील खान के बारे में पता भी नहीं होगा इनको। सर, सबसे पहली बात तो ये कि कोविड का यहाँ पे बात को भी रहने देती दोबारा कोविड भी आ रहा है मैडम, चुनाव भी आ रहे हैं तो कोविड भी आ रहा है दोबारा। चुनाव के ऊपर बात हो रही थी और ये बात हो रही थी कि सांसदों को निकालना सही था या गलत था, ठीक है? तो उसके ऊपर बात हो रही थी। आपने भी एक्सेप्ट किया कि उसे निकालना गलत था, है कि नहीं? है कि नहीं? को निकालना नहीं चाहिए, उनकी भी बात सुनो, अपनी भी बात रखो, ठीक है? बीजेपी ये तानाशाही कर रही है। तानाशाही नहीं कर रही, लेकिन ये मिमिक्री कर रहे हैं जो वहाँ पे उपराष्ट्रपति जी की। ये अच्छा है, ये अच्छा है। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? ये अच्छा है। संसद में सबने देखा था, कर रहा है वो अच्छा है। संसद में सबने देखा था। अच्छा मोदी जी के और क्या संसद ने फिर क्या किया? मोदी जी ने इस्तीफा दिया? नहीं, सदन ने बाहर किया। मोदी जी ने किया था। लेकिन राहुल गांधी ने क्या किया था? राहुल गांधी ने क्या किया था? उन्होंने भी तो ये किया था। किया था। स्मृति ईरानी की हिम्मत क्यों नहीं बाला का रिपोर्ट करते? तो उन्होंने और ये चीज संसद के पटल पे लिखी भी नहीं है, आप अभी चेक कर लो। राहुल जी को कम से कम इतने बड़े परिवार के हैं, इतने बड़े परिवार के हैं, राजघराने के हैं, शुरू से आज तक उनको ये नहीं लैंग्वेज आई जैसे हम वीर जी को वीर जी कह रहे हैं, ठीक है ना? ये हमारे हमसे उम्र में छोटे हैं फिर भी उनको वीर जी कह रहे हैं। और वो क्या कहते हैं? मोदी, वो मोदी। सर ये तो मोदी जी खुद कहते हैं कि हमें मोदी बोलो, मोदी जी मत बोलो। कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, मूर्खों का सरदार, ये भी तो मोदी जी कहते हैं। और मोदी जी को क्या कहते हैं? मोदी जी पहले कहते हैं फिर बाद में होता है। पप्पू भी नाम उनका ही दिया हुआ है, पप्पू भी नाम उन्हीं का दिया हुआ है। नहीं, वो खुद पप्पू है, वो खुद पप्पू है। मोदी जी नहीं, राहुल बोलो, पप्पू कहते वाकई में। अरे कम से कम इतने बड़े परिवार के हो, तुमको कम से कम लैंग्वेज तो सही। उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में भी देखा जा रहा है, क्या आप पप्पू कह रहे हो? आज नहीं मैम, आप हम तो उम्र 55 हो गई। आपकी पप्पू को पप्पू नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा? और आप देख लेना, ये अभी कम से कम 20 साल तक, अब 54 करीब 52 साल के हो गए हैं, 20 साल और रख लो, अभी 20 साल ये प्रधानमंत्री राहुल गांधी नहीं बनने वाले हैं। ये लिख के रख लो। कोई बात नहीं, सही बात है, कोई बात नहीं, सही बात है। इनका मत इनका तक है। मत की पेटी में मत की मशीन पे मत इन्होंने दबाना है, ठीक है जी? हमें तो मत पेटी में मत डालना अपना। मंत्री बनने वाले नहीं, 20 साल लिख के रख लीजिए। इंडिया अलायंस जो बना है, इंडिया अलायंस जो बना है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? चाय वाला, अभी चाय वाला फिर गाय वाला आएगा। सर इंडिया अलायंस जो बना है इसके ऊपर क्या कहेंगे? कुछ नहीं, ये सब एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, ये सब एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। अभी कल ही सामना किसका है? सामना अखबार किसका है? उद्धव ठाकरे का। उन्होंने कल क्या लिख करके दिया सामना में? क्या लिख करके दिया है मालूम है? कि हम लोग तो आते हैं, खाना खाते हैं, हाथ पोंछ करके चले जाते हैं, अभी तक हमारा गठबंधन का कोई नेतृत्व तो नहीं तय हुआ है। कल ये सामना में लिखा गया। हाँ बिल्कुल सामना में लिखा गया। अरे सर सामना वैसा मराठी में पत्रिका। हाँ पत्रिका है, समझे? और इसके बाद आज तक गठबंधन नहीं, वो नेतृत्व तो नहीं तैयार हो रहा है, उसका कौन चेयरमैन होगा वो नहीं तैयार हो रहा है। कल भी बैठक हुई, वही हुआ, हाथ पोंछ करके चले गए। अभी लेकिन उसका वही मैं कह रही थी कि खड़गे का नाम आ रहा है। और अभी आपने जब मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा था, इंडिया अलायंस में अखिलेश जी भी हैं, है ना? हैं? बिल्कुल है। अभी जब मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा तो अखिलेश जी क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? उनकी भाषा हम नहीं बोल सकते हैं ना। उनकी भाषा नहीं भाई साहब सब बोल सकते हैं। एक प्रदेश का अध्यक्ष कांग्रेस का, यूपी का, उसके विषय में क्या बोल रहे थे? अब वही तो कह रहे हैं, उनकी भाषा को हमने नहीं, क्योंकि हमसे बड़े हैं। कौन? जो राय साहब है कांग्रेस के अध्यक्ष, हमसे बड़े हैं, उनके विषय में इधर उन्होंने ये क्या नाम उसका ये बात तो है सर, ये बात तो है कि अगर आपसे आपस में मतभेद रहेगा तो फिर वो लड़ेंगे कैसे लोकसभा में? देखो मैडम, राजनीति में आज तक चलता, 14 साल पहले चलता आया था मतभेद, ठीक है जी?
जिसको हम कहते हैं प्योर फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स, और अब हो गया मनभेद। मैम बात समझना। अब जो गठबंधन बना है, इंडिया अलायंस बना है, वो बना ही सिर्फ एक शर्त पे कि हमें सिर्फ 24 का चुनाव एक साथ लड़ना है। 24 में है ना, और सुनो, बैठना मोदी को हटाना। आप इनकी सुन लो, मैं बाद में बोलूंगा नहीं, और कुछ नहीं, केवल इनकी भी सुन लो। बाबू जी हम नहीं बोल रहे, उनके माइक हमारे लिए पेश है जो। नहीं सर, तो फिर बोलने दो, फिर आप ही में मत टोको मेरे को। 24 के अंदर इंडिया अलायंस का बनाने का काम एक ही है कि 1 on 1 हर सीट पे लड़ाई होगी, 545 की 545 सीटों पे। जिस क्षेत्र का जो छत्र बड़ा है उसकी पार्टी की तरफ से सीट लड़ी जाएगी, और उसका समर्थन जो है वो लड़ेगा अपनी पार्टी से, लेकिन वो समर्थन करेगा उस अलायंस को जिसका नाम है इंडिया। इसीलिए इंडिया घमंडिया भी खाने लग गए मोदी जी। इंडिया का नाम बदल के कहते हैं भारत रख देंगे, हम ये कर देंगे। आपको डर नहीं दिख रहा? अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हो कि आप डर रहे हैं? आप कह रहे हो आप डर रहे हैं, मतलब वो मोदी जी डर रहे हैं इन लोगों से, इंडिया गठबंधन से। उन्होंने इंडिया का सुनते के साथ क्या बोला? घमंडिया। उसके बाद बोले क्या कि हमारे को जो है हिंदुस्तान का नाम जो है भारत करना है, इंडिया नाम जिनका होता है वो करप्ट होता है, वो देश पे कब्जा करते हैं, फलाना करते हैं, ढिमकाना करते हैं। आ गए तो मतलब कि ये नाम रखा, उसके बाद इन्होंने ये डर गए, मतलब उसके बाद ये सब रिपोर्टिंग आपके सामने हुई है जी, मीडिया आप लोगों ने कवर करा। वो अंजना मोदी ने तो कैमरे पे मुंह में पूरा पोत के लिखा, लोगों को बताया। दिहाड़ी चौधरी कुछ कहेंगे इस पे? हाँ आप बोलिए ना। इंडिया अलायंस पे, जो इंडिया अलायंस जो है इसके बनने के बाद मोदी जी डर गए, मोदी जी मतलब कि इंडिया का नाम भारत कर दिया, ये सब जो बोल रहे हैं। अच्छा, सरकार डरती है, आपने देखी है? सरकार डरती है? सरकार डरती है जी। किससे? आप पूछो। कुर्सी का डरना, बेईमान को सबसे बड़ा डर था कुर्सी का, और राजनीति करने वाला कोई भी आदमी ईमानदार नहीं है। ईमानदार कोई भी हो नहीं, कोई भी नहीं है। ये ईमानदारी पे तो इंडिया टिका है। अब आप बताइए। हाँ, इंडिया कौन सर? इंडिया अलायंस। आप ईमानदार नहीं हो? बताओ, अपने मुंह से कह रहे हैं ईमानदार। अच्छा, कुत्ते ईमानदार होते हैं, वफादार भी होते हैं। पहली बात है कि पक्ष में विपक्ष के पक्ष में पक्ष का समक्ष होता है। अखिलेश जी विधानसभा में उठाते हैं मुद्दा कि योगी जी रोड पर भैंसा और सांड क्यों? अरे उसको काम नहीं मिलेगा, प्राकृतिक संपदा है वो, उसको काम नहीं मिलेगा, उसको भोजन नहीं दिया जाएगा तो रोड पर खड़ा होगा। जैसे सांड भैंसा का हालत है देश में, ठीक वैसे ही मानव का हालत है, वो भी जाके रोड पर खड़ा हो रहा है, उसको काम नहीं भी दिया जा रहा है। किसी तरह जुटाना बीजेपी काम नहीं दे रही है? कौन काम नहीं दे रहा? काम तो अब मिल रहा है ना। काम नहीं मिल रहा था, पहले नहीं मिल रहा था। किसी तरह जुटाना, खाना पैखाना, पहली को पाना। आप बताइए कहाँ काम मिल रहा है? किसको काम मिल रहा है? कोई लक्ष्य नहीं है, मानव के जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य होना कहाँ काम मिल रहा है, किधर काम मिल रहा है? ये कह रहा अब मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है? हमें दिलवा दो, हम चल रहे हैं एक जगह। आप लोग बेरोजगार हो? बिल्कुल बेरोजगार हो? बिल्कुल सर कुछ नहीं करेंगे, सर भी नहीं मानना और चुपचाप रहना है, हमें पता है। सर को मत बोलो। इसका मतलब है कि बीजेपी रोजगार दे ही नहीं रही है। आप उसको देख लो, मंदिर को आप हिला नहीं सकते, लेकिन इन्हें ठर्रा पिला दो, हाल हिलने लगेगा। क्या बात है सर, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये लोग पी के आते हैं, कुछ भी बोल देते हैं? बस इन्हें बोल नहीं है, क्योंकि हमें पता है ना, हम यहाँ पे आते हैं काम के लिए और काम नहीं लगता है, ऐसे जाते हैं और रोज। इस बार चुनाव में वोट दोगे? बिल्कुल। किसे दोगे? जो अच्छा लगेगा। जो अच्छा लगेगा मतलब किसे? क्या अच्छा किसे पसंद कौन है? पसंद हमें केजरीवाल। केजरीवाल। और लोकसभा में? लोकसभा में भी केजरीवाल। इंडिया गठबंधन सर, केजरीवाल तो कहीं है ही नहीं सर, या तो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस या फिर बीजेपी। इंडिया अलायंस बीजेपी है, उसमें इंडिया अलायंस में है, वो है नहीं? नहीं है, इंडिया अलायंस में है। नहीं सकता, इंडिया अलायंस में है वो भाई। वो मैं कह रही हूँ इंडिया अलायंस है या बीजेपी है? हो जान दो यार, इन्हों की बात हो जान दो ना, वो पूछ रही है। भाई ये कहना चाह रहा है कि इंडिया अलायंस रहते हुए भी केजरीवाल का नाम नहीं आ सकता है क्या? नहीं आ सकता क्या? नहीं आ सकता, आप बताइए क्या नहीं आ सकता? नाम तो अभी खड़गे का आ रहा है। ऐसा है कि खड़गे का आ रहा अच्छी बात है, लेकिन उसकी भी 2 राज्यों में सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, और अभी 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार रह गई है, और 2 राज्यों में कांग्रेस और अभी आम आदमी पार्टी बराबर पे है। मैं कहना चाहता हूँ एक बात है, इसको मानो, कांग्रेस की जो पार्टी है, जो कांग्रेस की पार्टी का फाउंडेशन है और कांग्रेस की पार्टी की जो जड़ें है ना, वो ग्राम पंचायत तक है। आज भी एक गांव के अंदर उनका दफ्तर मिल जाएगा आपको।
तो आम आदमी पार्टी अभी उस चीज तक नहीं पहुंची है, लेकिन यही पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी लेकिन अभी नहीं। क्या बोल रहे हैं? मोदी को वोट देगी, पूरी दुनिया मोदी को वोट देगी। अरे टाइम ना तो 4 साल देख लियो। क्या बोल रहे हैं? एक सेकंड, क्या सारी दुनिया मोदी को वोट देगी, सारी दुनिया मोदी जाएंगे। सारी दुनिया? और क्या, अरे मोदी जी का लड़का कह रहा है उसको जॉब अरे नहीं मिल रही है, कुछ मिल नहीं कुछ ना मत मिलो, कोई ऐसा थोड़ी है कोई। अरे आपको मिला, अरे पूरी दुनिया हमें तो मिल रहा है, बहुत मिल रहा है। हाँ, ये वो है, ये भाई कैमरामैन फोकस करना, ये वो है 5 किलो का राशन पे जीने वाले। देखो 5 किलो राशन मिल रहा है। अंकल जी, अंकल 9 साल में जवान हो गए हैं और उससे पहले जो है ना बूढ़े थे ये, समझ में है मैम? सर अभी रोजगार मिल रहा है? रोजगार मिल रहा है? रोजगार मिल रहा है मैडम, 6 महीना से बेफालतू का यहाँ पर भटक रहे हैं, रोजगार का तो नामो निशान खत्म है। रोजगार का नामो निशान खत्म? बिल्कुल बिल्कुल, ये सरकार में रोजगार कहीं है ही नहीं है। रोजगार का किसी के घर पे जाएगा? सर सुन लो, है रोजगार का किसी के घर पे जाएगा? है तो घर से निकलेगा जब तो रोजगार मिलेगा। सुबह 9 बजे टाइम देख के निकलते हैं और रोज शाम को 8 बजे घुसते हैं घर के अंदर। सुबह निकलते हैं टाइम देख के। ये नहीं है कि आपने टाइम देगा 10 बजे घर से निकले हो, जॉब का टाइम खत्म, रास्ते में धक्के खा रहे हो। इन्हों का है भाई का कि आपने ये पढ़ गए लिख गए पैसा, अरे पैसे नहीं, अरे इन भाई का क्या, इन भाई को पैसे जमा करवा रखे पहली सरकारी में, अपने जाते हैं जिम विम करते हैं, अपना आ जाते हैं, काम वाम ऑनलाइन कर लेते हैं, आ गए जी पेटीएम में पैसे, लो जी हो गया, हमारा काम बनता, भाड़ में जाए जनता। जॉब कहने का क्या मतलब है सर? आप हमारा कहने का मतलब है इन्हों की ड्यूटी लगी है तो लगी है, इन्हों के पैसे आ रहे हैं तो आ रहे हैं। भूखे मर रहे हो आप, भूखे मर रहे हो। बिल्कुल, अरे हमारे जैसे कई हो भाई मर रहे हैं। आप अगर भूखे मर रहे हो तो आप बहस करते हैं? आपको दिल्ली में कितना टाइम हुआ? मैं दिल्ली का हूँ नहीं, मैं नोएडा का हूँ भाई। नोएडा के हो ना? हाँ। भाई एक दिन रह के पटरी पे सो के देख लेना, आपको खुद पता चल जाएगा कितने भाई भूखे रहते हैं। आधे से ज्यादा पूछ लो, है कारण क्या है उनका? आप बता दो, कारण क्या है? आप बता दो। पटरी पे और लोग भी ऐसे हैं जो कमाते भी है खाते भी है। नहीं है, क्यों नहीं? बात तो पहले से भी हाथ बंद कर लिया, मेरे मुंह में कोई टुकड़ा डाल दो तो ऐसे हमने हाथ खोल दिए, कोई मुंह में टुकड़ा हमारा खुद डल जाए। गलत कह रहा हूँ भाई, हाथ में अरे करो देखो सुनो, रोजगार का मतलब क्या है? रोजगार का मतलब क्या है सर? रोजगार का मतलब क्या है? मेरी सुनो, मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर लो, 8 बजे तक रुक जाओ, 8:15 साढ़े 8 के भी PWD की लेबर आएगी। ये कह रहे ना लोगों की तनख्वाह बढ़ी है और रोजगार मिल रहा है, 800 रुपये तनख्वाह मिलती है PWD के हिसाब से, जो सुपरवाइजर नहीं बोलता होता आदमी, सॉरी 1600 रुपये, और उसको दे रही है सरकार तनख्वाह कितनी, 700 रुपये। वो कह रहे तू नहीं करेगा, 600 में अगला आदमी तैयार है। और प्राइवेट नौकरियां, MNC बड़ी कंपनियां, प्राइवेट नौकरियां जिनकी 2020 लॉकडाउन के अंदर तनख्वाहें आधी हुई थी, आज वो अपनी पुरानी स्केल तक नहीं पहुंच पाए, उसके बाद भी फायरिंग चल रही है, बदस्तूर जा रही है फायरिंग। जहाँ आप खड़े हैं, ये सोनी का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर चल रहा है क्लास 4 में, आप उनसे फीडबैक ले लीजिए, आपको क्या तनख्वाह दी जा रही है। तो मतलब कि यहाँ पे 1600 रुपए, मतलब आप उनसे फीडबैक ले लो ना, ये सोनी के वर्कर हैं यहाँ पर, उनसे फीडबैक ले लो, आपको पता लग जाएगा कितना शोषण हो रहा है, कितना भ्रष्टाचार है। कागजों में तनख्वाह मिल रही है, हकीकत कहना जमीन के अंदर सारी तनख्वाह भी नहीं मिल रही, और वो भी दे रहे हैं कैसे, चाहिए तो ले। और आप ये तो यहाँ दिल्ली में है ना तो ये चीज कर रहे हैं, यूपी में तो कानून चेंज कर दिया योगी बाबा ने, वहां तो तनख्वाह आप मांग भी नहीं सकते हो, मांग लोगे तो लड़ भी मारेगा अगला, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। मतलब काम करो तनख्वाह नहीं मिलेगा, वो नहीं देगा, आप मांग नहीं सकते हो, लेबर लॉ के अंदर अमेंडमेंट की गई है, लोगों को आज तक यही नहीं पता। 8 से 12 घंटे कर दिए, आपको पता नहीं? वर्किंग आवर्स 8 से 12 घंटे कर दिए, काम करने का तनख्वाह तो मिलता है ना, भी नहीं देंगे। और जो 4 घंटे जो एक्स्ट्रा हो गया उसको तो है ही नहीं ना, आपके 8 से 12 कर दिए। आप कंप्लेन कर नहीं सकते हो क्योंकि कोई सुनेगा ही नहीं, कोई कानून ही नहीं उसके ऊपर, FIR रजिस्टर्ड ही नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। सर वही बात होर्डिंग, है। एक मिनट सुनो, होर्डिंग के ऊपर जो था आपका, फूड होर्डिंग के ऊपर जो था, जमाखोरी के ऊपर कानून लाई थी सरकार, बैंकों के ऊपर कानून लाई थी सरकार, देश का विकास तभी हुआ था मैंने, ठीक है जी। अरे छोड़ो ना, आपने जो जमाखोरी का कानून उससे आजादी दे दी क्योंकि आपके मित्र को जमाखोरी करनी है, पानीपत का इतना बड़ा गोदाम बना लगे हैं, ठीक है जी। बैंक कर्जे आपके मित्रों को मिल रखे हैं, कर्जे माफ करवा करवा के बैंक आपने कंगाल करवा दिए हैं।